नमस्कार सभी को। आज एक बात बताना चाह रहा था। जैसे आप सबको पता ही होगा कि बेंगलोर में जो इंसिडेंट हुआ है और 4 लड़के थे जो लोग कोका कोला फैक्ट्री में काम करते थे और रात को खा पी के सोए थे। उसका सुबह सुबह देखा कि उन लोगों का डेड बॉडी, मतलब क्या बोलूँ ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहर आ रहे हैं, रात रात भर ज़ोमैटो स्विगी करते हैं। एक मैं खुद पहले कभी करता था तो मैं भी देखता था कि रात का 1-2 बजे तक का लड़के लोग, मतलब यहाँ पे स्विगी, इंस्टा या फिर ज़ोमैटो सब कुछ करते हैं। और पता नहीं ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ और कैसे हुआ, मुझे तो अभी तक पता नहीं, बट इतना सुनने में आया है कि ऐसा डेथ हुआ है बोल के, और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड का कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं इसका। लेकिन मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि आज सभी लोग जो आज बेंगलोर में आ रहे हैं, इतना मतलब काम कर रहे हैं, ये सब मजदूरी का काम या फिर कुछ काम हो तो ये सब आसाम में भी तो हो सकता है ना। आसाम में भी तो बहुत क्यों मतलब आसाम में इतना अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं। मैं हेमंत सर जी से पूछना चाहता हूँ कि आसाम में क्यों नहीं है सब, क्यों कोई आसाम से बाहर आ रहा है, क्यों कोई इतना डेवलपमेंट नहीं, क्यों मतलब कोई आ क्यों रहा है। मैं तो आया हूँ, मैं भी आया हूँ, और इतने बहुत सारे लोग भी आए हैं, बहुत सारे हैं आसाम के लोग बेंगलोर में। बहुत लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं पता है भाई। यहाँ पे एक मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ भी काम कर रहा है यहाँ पे। मतलब जैसे मान लो रैपिडो हो गया, या फिर मान लो कुछ भी, मतलब 12-14 घंटा 15 घंटा लोग काम कर रहा है। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कपड़े के फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि काम करना एक बड़ी बात नहीं। काम है कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा एनर्जी अगर दे रहे हैं, तो हमारे स्टेट के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारा जो स्टेट है उसमें हम लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, उसमें हम लोग क्यों नहीं कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं उस स्टेट के अच्छे के लिए हम लोग कुछ सोच रहे हैं। मतलब हम लोग का जो काम, जो हम लोग का एनर्जी, अभी जो यूथ है, ये जो एनर्जी हम लोग को है अभी सबके लोगों का, तो हम लोग इस काम में हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम लोग का आसाम को आगे बढ़ाएं, या फिर उस काम में हम लोग आसाम को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। हम लोग उस काम में हम लोग का एनर्जी क्यों नहीं जा रहा है। हम लोग क्यों इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, या फिर किसी को, जो इतने सारे लोग हैं जो बेंगलोर से आसाम से जो बहुत लोग आए हैं, उन लोगों को क्यों नहीं इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो लोग आसाम को छोड़ के ही ना जाए कहीं कोई और स्टेट पे। उन लोग को अगर इतना अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाता तो कोई भी क्यों आएगा भाई, इतना इतना दूर, घर वालों से दूर। ना यहाँ पे कोई दिवाली है, यहाँ पे ना कोई पूजा है। मतलब अपने अपने स्टेट में पूजा का अलग मीनिंग होता है, यहाँ पे अलग मीनिंग होता है। तो क्यों नहीं है ये सब, पता नहीं मतलब ये सब मैं वही सर से पूछना चाहता हूँ, हेमंत सर जी से, कि अगर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे इसको रोकें। क्योंकि क्योंकि अगर हम सबको अगर वहीं पे अगर काम मिलता, अगर हम लोग जो काम करते हैं तो अगर वहीं पे अगर काम मिलता तो हम लोग आसाम छोड़ के कभी नहीं आते इधर। और जिनके साथ होता है ऐसा, उनको ही पता होता है कि उनके साथ क्या गुजरा है, क्या हुआ है उनके साथ। उनके घर वालों को पता होगा कि उनके साथ अभी क्या फील हो रहा है। तो अभी मैं हमारे सीएम जी से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हो गया उसको तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं वो, उनमें कुछ सुधार कीजिए। मतलब कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन लाइए, ऐसा कुछ रास्ता लाइए कि हम लोग या फिर कोई भी लोग आसाम को छोड़ के कहीं कहीं नहीं जाए। या फिर आसाम को छोड़ के अगर जा भी रहे, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अगर जा भी रहा है आसाम को छोड़ के, तो ऐसा काम करे भाई कि वो ज़्यादा कमाए वो लोग। मतलब गधा मजदूरी होता है ये क्या काम कोई गंदा नहीं होता है। ये छोटा मोटा काम है। तो आसाम में भी हो सकता, आसाम में कुछ अगर हो डेवलपमेंट तो वहाँ पे भी हो सकता है ना भाई। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो है अब बाहर मत आओ, बाहर आओ अगर आपको पैकेज अच्छा है, आपका सैलरी अच्छा है, आपका सब कुछ अगर अच्छा मिले तो आओ, आपका अगर मन करे तो आओ। अगर आपको अगर सेम अगर काम है, यही नॉर्मल काम है, तो आप आसाम में रह के अगर थोड़ा बहुत वहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी रहा तो वहाँ पे भी तो सब कोई कर सकता है ना। क्योंकि घर वालों से दूर वही लोग रहते हैं, उन्हीं को समझ में आता है कि फीलिंग्स क्या होता है। घर से दूर, सबसे दूर, रात रात भर यहाँ पे 1-2 बजे 3 बजे रात तक यहाँ पे ज़ोमैटो स्विगी करता है यहाँ पे आसाम के लड़के लोग। मैं भी कभी क्या करता था, तो ये सब करते हैं, अभी भी करते हैं। तो मैं बस स्टेज देख के स्टेंज हूँ कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। आप हमारे आसाम के लिए तो बहुत अच्छा सोच रहे हो आप,
लेकिन इन सब भी बातों में थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अगर सब ध्यान दे देंगे, थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कोई आएगा नहीं बाहर, और आएगा भी तो बाहर अच्छा से कमाएगा। अगर सही में कमा रहा है 500 600 700 भी, पूरा घंटा 24 घंटा काम करते हो, उसके बाद घर पे जाके खाना बनाना उसका अलग है, उसका घर का ज़िंदगी तो अलग है कि घर में काम करके बाद में घर पे खाना नहीं मिलता है। तो वो सब का ज़िंदगी अलग है, वो सब का फील जो किया है वो समझ पाएगा। मैं बोल के नहीं बता सकता कि क्या दर्द होता है। तो यही बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है सीएम जी से, हमारे हेमंत सर जी से, कि कुछ करें, कुछ एक्शन लें, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लाएं, ताकि ताकि किसी को बिना मतलब का बाहर जाना ना पड़े, बिना